दोस्तों, ये श्रद्धांजलि सभा जो हर साल मेरे मित्र पद्मराज सिंह यादव द्वारा स्वर्गीय बाबू विश्राम सिंह यादव की मनाई जाती है, उसमें पहली बार ये पीडीए का कार्यक्रम शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं स्वर्गीय बाबूजी को, और स्वर्गीय बाबूजी के बारे में तमाम चीजें लोगों ने कही हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो शख्स जब तक इस धरती पर जिया है, उस शख्स के दिल में कटियारी और कटियारी के दिल में स्वर्गीय बाबू विश्राम सिंह रहे हैं। ये इस बात की गवाही है कि आज उनके सुपुत्र पद्मराज सिंह यादव के एक इशारे पर, उनकी मोहब्बत में इस क्षेत्र के हजारों हजार आदमी उनके एक इशारे पर इस मैदान में जमा हो जाते हैं। ये ताकत बाबू विश्राम सिंह की दी हुई है। और बम्मू भाई, 3 चुनाव लड़े आप, 3 चुनाव में भले ही सर्टिफिकेट आपको ना मिला हो, लेकिन उस सर्टिफिकेट से ज्यादा ताकत आपके जो सामने बैठी है, उस कागज के टुकड़े से ज्यादा ताकत ये लोग रखते हैं जो आपकी मोहब्बत में आपके एक इशारे पर यहां आकर बैठते हैं। इसलिए साथियों, आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा मुख्य अतिथि जी के और आपके बीच में, लेकिन जब खड़ा हुआ हूं और मुझसे कहा गया है बोलने के लिए, तो जो माहौल आज के समय में दिखाई दे रहा है, जो देश और प्रदेश में माहौल पैदा किया गया है कि लोगों ने एक खामोशी अख्तियार कर रखी है, एक खामोशी साध रखी है। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अगर हमारी आंखें कहीं जुल्म देखती हैं तो हम अपनी आंख फेर लेते हैं। अगर हमारे कदम कहीं जुल्म होता और बढ़ते हैं तो हम उन कदमों को रोक लेते हैं। किसी शायर ने की 2 लाइनें कही हैं कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। अगर सुकून से जीना चाहते हो तो जुल्म और अत्याचार को होते देख अपनी आंखें मुंह मोड़ लेना। ये उस शायर की 2 लाइनों को चरितार्थ करता है। लेकिन जब मैं देखता हूं आदरणीय लक्ष्मण यादव जी की तरफ कि एक ऐसा शख्स जो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने का काम करता है, तो फिर मुझे किसी शायर की 4 लाइनें याद आती है कि वरवक्त कोई यूं ही कहानी नहीं लिखता, वरवक्त कोई यूं ही कहानी नहीं लिखता, इतिहास कभी खून को पानी नहीं लिखता। और मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखता, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जब मैं लक्ष्मण यादव जी को देखता हूं तो लगता है कि एक जिंदा दिल इंसान मुर्दों के बीच में आकर अपनी आवाज को बुलंद कर तुम्हारी रगों में ये बहते हुए सर्द खून को रवानगी पैदा करने का काम करता है। इसलिए साथियों, एक माहौल जो मैं बता चुका हूं खराब करने की कोशिश की जा रही है। संसद के अंदर, उस संसद के अंदर जिस महान व्यक्तित्व ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार के दम पर सरकारें चुनी जाती हैं, और उस सरकार का एक शख्स, उस सरकार का एक मंत्री एक तानाशाह के इशारे पर उस संसद के अंदर एक शाह उस महान व्यक्तित्व का अपमान करने का काम करता है, जिस महान व्यक्तित्व ने हमें संविधान में वो अधिकार दिए हैं जिन अधिकारों के दम पर हम खुली हवा में सांस लेकर जीते हैं। हिंदुस्तान के प्रथम और विश्व के 5वें विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी कौम के लोगों से यह कहा था कि शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह बात हिंदुस्तान के प्रथम और विश्व के 6ठे विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों से कही थी। शिक्षा का मतलब, जब उन्होंने अपनी कौम से लोगों से कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा का मतलब मेरी समझ में जहां तक आता है कि तुम अपनी बुनियाद, अपने बच्चों को तालीम दो और अपनी बुनियाद को मजबूत करो। संगठित रहो,
उन्होंने कहा एक हो जाओ और एक होकर संघर्ष करो। संघर्ष को अपना हथियार बनाकर सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दो और तालीम देने के बाद उन्हें संगठित होने के लिए कहो, और जब वो संगठित हो जाए तो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष को अपना हथियार बनाकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। यह मूल मंत्र हिंदुस्तान के प्रथम और विश्व के छठे विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। अजीब माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, अगले को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है, पिछड़े को दलित से लड़ाया जा रहा है। अभी आदरणीय विधायिका जी बोल रही थी ये छूत छात पे, तो मुझे कुछ याद आया कि कैसी ये छूत छात है, कैसी ये जात पात, कैसी ये छूत छात है, कैसी ये जात पात। एक बात पूछता हूं, अगर मार्मिक नहीं, खाना छुआ ना खाएंगे, कपड़े पहन लिए, क्या पेट धार्मिक है, बदन धार्मिक नहीं? क्या पेट धार्मिक है, बदन धार्मिक नहीं? अगर चाहते हो इस माहौल से निकल आओ, अगर चाहते हो कि ये जो जहर हमारे नफरत हमारे बीच खोला जा रहा है, और इतना जहर कि हम एक दूसरे को देखना भी ना पसंद करें, ये जहर हमारे मन के अंदर खोला जा रहा है। मुसलमान के खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाता है इस देश का और कहता है कि मुसलमान इस देश के गद्दार हैं, मुसलमानों को इस देश को छोड़कर चला जाना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या जानते हो मुसलमानों के बारे में? आजादी की लड़ाई, जिस वक्त हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिस वक्त अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ने एक बर्तन में खाना खाकर ये मन बना लिया कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान की धरती पर रहने नहीं देंगे। तब उन्होंने एक बर्तन में खाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इस देश से निकालने का काम किया है। इसलिए साथियों, बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे किस्से, मेरे हाथ में हिंदुस्तान की आजादी का परवाना दे दो या अपने मुल्क में कब्र के लिए 2 गज जमीन। मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। यह आवाज मेरी जरूर है, लेकिन ये शब्द हिंदुस्तान की आजादी के उस परवाने के हैं जिसने 1931 की लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज अफसरों के सामने दहाड़ते हुए शेर की तरह कहा था कि हिंदुस्तान की आजादी का परवाना दे दो या अपने मुल्क में कब्र के लिए 2 गज जमीन। मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। ये शब्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहे थे 1931 की लंदन में कॉन्फ्रेंस में। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर वहां से वापस आए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अंग्रेज अफसरों ने उनके घर में नजरबंद कर लिया। उनके भाई, उनकी मां के साथ परेशानियों पर परेशानियां दी गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। वो बेचारे परेशानियां उठाते रहे, अपने घर में कैदियों की तरह रहते रहे। एक लंबे अरसे के बाद अंग्रेज अफसरों की एक टीम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के घर गई और उसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर से कहा कि मौलाना साहब, देश की आजादी से अपने कदमों को पीछे खींच लो, देश की आजादी से अपने आप को खुद को अलग कर लो। तुम जो कहोगे दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। तुम चांद कहो हम चांद तोड़ के ला देंगे, तुम सितारे कहो हम सितारे दे देंगे, बस अपने आप को हिंदुस्तान की आजादी से अलग कर लो। ये बात बदल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मां सुन रही थी। उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज अफसर मेरे बेटे को हिंदुस्तान की आजादी से किनारा करने के लिए लालच दे रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मां ने उस कमरे के दरवाजे पर पैर मारा और पैर मारकर उस कमरे को खोलकर अंग्रेज अफसर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, अंग्रेज अफसर सुन, तो दुनिया की तमाम दौलतें और तमाम सहूलतें मेरे बेटे को दे रहा है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान की आजादी से अपने आप को किनारे कर ले। शायद तू मुझे जानता नहीं है, मेरे बूढ़े हाथ, उनमें इतनी ताकत नहीं है आज, लेकिन अगर मेरे बेटे ने तेरी बात मानकर हिंदुस्तान की आजादी से खुद को अलग कर लिया तो आज भी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी ताकत है कि मैं अपने दोनों बेटों का गला दाब दूंगी और इस हिंदुस्तान के आजादी के ऊपर अपने बेटों को कुर्बान कर दूंगी। यह कुर्बानी थी, यह